कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है कुछ ऐसे ही किरदार की कहानी जिसने एक मामूली हाउसवाइफ से लेकर एक स्मार्ट होम मैनेजर तक का सफर तय किया है। जी हाँ, ना उसने कोई बिजनेस किया, ना उसने कोई नौकरी की बाहर जाके। आपने बिल्कुल ठीक सुना, स्मार्ट होम मैनेजर। नमस्कार, मैं डॉक्टर लीना चौहान और आप देख रहे हैं फैमिली ज्ञान। तो फ्रेंड्स, इस लेडी को बहुत गुस्सा आ जाता था। इसके फैमिली मेंबर्स इससे बिल्कुल खुश नहीं रहते थे और एक ये मिडिल क्लास फैमिली की लेडी थी और इनके हस्बैंड इंजीनियर थे और अपने ऑफिस में जॉब करते थे। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे और जैसे नॉर्मल हाउसवाइफ्स होती हैं, अपने घर का काम करती थी और बहुत काम करती थी, सुबह से शाम तक घर मैनेज करती थी। अब इनसे जब ये पूछा जाता कि आप क्या करती हैं, तो ये कहती कुछ नहीं करती, मैं मामूली हाउसवाइफ हूं। तब इनको बताया गया कि अगर आप ये 7 स्टेप्स फॉलो कर लें तो आपकी जिंदगी में चेंज आ सकता है। आप जो चाहेंगे वही होगा। अच्छा, जो चाहेंगे वही होगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कौन नहीं चाहता, हम भी चाहते हैं ना कि जो चाहे वो हो जाए। तो कहा चलिए फिर आपको ये 7 स्टेप्स फॉलो करने होंगे और हर स्टेप के लिए आपको 7 डेज मिलेंगे। अच्छा ठीक है, शुरू करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले उनसे जब पूछा आपका इंट्रोडक्शन क्या है, तो सबसे पहले तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन चेंज किया। अब आप जब भी बताएंगी, आप इस तरह बताएंगी, आई एम सो एंड सो, आई एम मैनेजिंग होम, आई एम अ होम मैनेजर। सुनने में बड़ा इजी लगता है, सभी जगह सुनने को मिलता है कि ठीक है, जो हाउसवाइफ्स हैं वो अपने आप को होम मैनेजर कहें। लेकिन कितनी हाउसवाइफ्स अपने आप को कहती है होम मैनेजर? ज्यादातर सब यही कहती है, नहीं मैं तो घर में रहती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। तो उनको बताया गया कि आपको आज से कहना है आप हैं होम मैनेजर। 1 वीक सिर्फ यही काम, कुछ नहीं कर। तो उन्होंने 1 वीक तक सिर्फ ये प्रैक्टिस की, आई एम अ होम मैनेजर, आई एम अ होम मैनेजर। उनसे जो भी मिलते या कुछ पूछते इंट्रोडक्शन, तो एक इंट्रोडक्शन जब उनके माइंड में सेट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप उनके साथ था, अच्छा ये बताइए कि आपकी जो वार्डरोब है कितने टाइम से आपने चेंज नहीं की? तो बोले नहीं, वो मेरे पास तो इतने कपड़े, मुझे बाहर कहीं जाना ही नहीं होता है, तो जो घर में तो मैं अपना गाउन पहन लेती हूँ या फिर अपने घर में पजामे टी शर्ट पहन लेती हूँ, मुझे कहीं बाहर जाना तो होता नहीं, मेरे तो कपड़े ऐसे कैसे अलमारी में रखे हुए हैं। नेक्स्ट स्टेप एंड वेरी इंपॉर्टेंट उनको बताया, सेकंड स्टेप, आज आप जाके अपनी अलमारी देखिए और अपनी अलमारी में से जो इतने पुराने पुराने ओल्ड फैशन कपड़े जिन्हें आपने सालों साल से पहना नहीं है, सबसे पहले उनको निकाल कर बाहर रख दीजिए। तो उन्होंने यही किया, सबसे पहले उन्हें निकाल करके बाहर रख दिया सारे, और थोड़े नए लेटेस्ट ट्रेंड के, जैसे आजकल प्लाजोस हैं, जैसे आजकल पैंट्स हैं, उनके साथ स्टाइलिश कुर्ते हैं, वो आप लीजिए। तो चाहे आप घर में रह रहे हैं, क्योंकि आप मैनेज कर रहे हैं, नाउ यू आर अ मैनेजर। एक फीलिंग आ गई ना फर्स्ट स्टेप से कि आप मैनेजर हैं। तो अगर आप मैनेजर हैं तो आपको तो अब पूरा हाउस मैनेज करना है, तो स्मार्टली ड्रेसअप तो होना है, घर में भी स्मार्टली ड्रेसअप होकर रही। तो उन्होंने अपनी वार्डरोब चेंज की। उनको थोड़ा कुछ पता है कि अच्छा ये जो मेकअप है जैसे आप करती हैं, अच्छा एक वो मेकअप है बहुत पुराना, पता नहीं कब का पड़ा हुआ है, वो ओल्ड हो गया, उनकी डेट्स भी निकल गई, एक्सपायरी डेट के फैशन के वो मेकअप सारे घर में रखे, सब निकाल कर बाहर रखो और अच्छी तरह अपना पूरा ड्रेसिंग टेबल सेट करिए, अच्छे से ढंग से, साफ सुथरे ढंग से। घर में भी अगर आप रह रही हो तो एक हल्की लिपस्टिक और हल्का काजल, इतना तो आप कर ही सकते हैं। घर के बाहर जब भी आप जाएं, हमेशा कपड़े चेंज करके जाएं। अपनी ड्रेस आपकी अकॉर्डिंग टू द ओकेजन होनी चाहिए। अगर आप सब्जी लेने भी जा रही हैं, शॉपिंग के लिए भी जा रही हैं, अगर आप इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, अकॉर्डिंगली ड्रेसअप होइए। 5 सेकंड के अंदर कोई भी व्यक्ति आपके बारे में राय बना लेता है। अब आप बताइए क्या बनना चाहती है, मामूली हाउसवाइफ या स्मार्ट होम मैनेजर? अब उनके माइंड में तो था कि मैं स्मार्ट होम मैनेजर बनना चाहती हूँ, तो उन्होंने अकॉर्डिंगली ड्रेसअप होना शुरू कर दिया। इसके बाद थर्ड स्टेप, दैट इज फाइनेंस। उनके हस्बैंड नॉर्मली उनको पैसे देते थे, अच्छा ठीक है तुम ये किचन का खर्चा रख लो, उसके बाद कोई जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। अब उनको जब ये बताया गया कि देखो आपको क्या करना है, आपको आपके घर में कौन कौन से बैंक अकाउंट्स हैं, किस किस के बैंक अकाउंट्स कहाँ हैं, शेयर मार्केट की थोड़ी नॉलेज रखिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ हैं, उन प्रॉपर्टीज में कौन कौन नॉमिनीज हैं, आपकी टोटल फैमिली इनकम कितनी है, उसको कैसे बजट बनाना है, अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, लाइफ इंश्योरेंस है तो किस किस का है, अगर मेडिकल इंश्योरेंस है तो कहाँ कहाँ मेडिकल इंश्योरेंस है, सबके पेपर्स, सबकी फाइल्स
अच्छे से आप खुद अपने सुपरविजन में रखिए। तो फाइनेंस पे भी अपना कंट्रोल होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप अर्न नहीं कर रहे हैं तो आप फाइनेंस मैनेज नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो फाइनेंस पे एक पूरे उनको टास्क दिया और 7 डेज तक लगातार उन्होंने इस पर काम किया। जब इस पर काम किया तो उनको सारी चीजें पता चली, बहुत सारी चीजें जिन्हें वो जानती तक नहीं थी। नॉर्मली ये हाउसवाइफ का ये क्या तरीका होता है, ठीक है अपने पैसे जो थोड़े बचे महीने के अंत में बचाए अलमारी में रखती है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी एक चीज होती है, उसको सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए जिससे वो मल्टीपल बढ़े पैसे। ऐसा नहीं कि अगर आपने 100 रुपए आज बचाए हैं तो 10 साल बाद इंटू 12 इंटू 10, नो, इन्वेस्ट करना सीखिए। एक स्मार्ट विमेन का तरीका ये होता है कि आपके पास जो है उसको फाइनेंस को स्मार्टली इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट स्टेप जब वो आए तब उनको ये बताया गया कि आप क्या करती है घर में, कौन घर में किस तरीके से। बोले नहीं मैं तो टीवी देख लेती हूँ, टीवी पे सास बहू के सीरियल देख लेती हूँ। यही गलती कर रही थी वो। अब उन्होंने क्या किया कि सास बहू के सीरियल की जगह टीवी पे न्यूज देखना स्टार्ट किया, देश विदेश की खबर रखना स्टार्ट किया, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। क्योंकि नॉर्मली होम मैनेजर्स होती है ना, उनका ऐसे ही मजाक उड़ाया जाता है, अरे इनको क्या पता, सारे दिन तो सास बहू की सीरियल देखती रहती हैं या किचन पॉलिटिक्स करती रहती हैं। लेकिन नहीं, अब उन्होंने अपने अंदर एक चेंज लाई और देश विदेश की जब उनको खबर पता चली, दुनिया जहान में क्या हो रहा है उन्हें पता चला, तो उससे क्या होता है एक स्मार्टनेस आई उनके अंदर। नेक्स्ट स्टेप, उनसे जब ये पूछा गया कि आपकी एजुकेशन क्या है, बहुत ही आश्चर्य हुआ जब पता चला कि उन्होंने BAMS कर रखा था, यानी उन्होंने आयुर्वेद में पढ़ाई कर रखी थी और वो कई सालों से भूल चुकी थी। क्योंकि उनके घर में सबने कहा कि नहीं जॉब करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप घर में रहिए, बच्चे संभालिए, फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो आयुर्वेद की पढ़ाई कर रखी है उनको ये बताया गया कि अब आप इस पढ़ाई को लेटेस्ट इस समय आयुर्वेद में क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें हैं उनके बारे में जानकारी रखिए। मत करिए आप बाहर जॉब, आप अपने घर में इम्प्लीमेंट कीजिए। प्राउड फील करेंगे आपकी, आपको इतनी नॉलेज है, घर में आप जो खाना बना रहे हैं, घर में जिस तरीके का लाइफस्टाइल है। आजकल बहुत सारी डिजीज तो लाइफस्टाइल डिजीज है, तो आप अपने फैमिली मेंबर्स का ही ख्याल रख सकती हैं। अपने घर के आसपास भी आप सजेस्ट कर सकती हैं लोगों को कि किस तरीके से लोग रहें। आप कुछ क्लब्स ज्वाइन कर सकती हैं जहां पर आप बता सकती हैं लोगों को, और जरूरी थोड़ी है कि नौकरी करनी है, आप ऑलरेडी लेक्चर भी तो दे सकती हैं। जब उन्होंने ये किया तो उनके अंदर एक बड़ा कॉन्फिडेंस आया। बहुत पुरानी उनकी कब की बुक्स जो स्टोर रूम में रखी थी, कुछ ऐसी चीजें, कहीं तो बुक्स नहीं मिली तो आजकल तो नेट है अवेलेबल, सर्च कर लो, आप आराम से कर सकते हो वो काम। अब बात हुई सोशल मीडिया की, तो उनको ये भी बताया कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना भी जरूरी है। फेसबुक है, इंस्टा है, टेलीग्राम है, को है, आजकल इतने अच्छे अच्छे एप्स हैं, इन पर जब आप एक्टिव रहेंगे तो आपको दुनियादारी समझ में आएगी। होम मेकर्स के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि इनको तो क्या दुनियादारी पता है, तो घर में ही रहती हैं। आजकल इतनी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से हर चीज आपको पता चलती है। अब उन्होंने जब सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना शुरू किया तो उनको बहुत सारी नई जानकारी हुई, काफी लोग उनसे जुड़े, काफी लोगों के बारे में उनको पता चला, और इन 7 स्टेप्स को करने के बाद जब निखर कर उनकी पर्सनालिटी सामने आई तो वो हैरान रह गई। और फाइनली उनको बताया गया एक सबसे इंपॉर्टेंट बात। मैंने कहा था ना, फाइनली आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। इस कहानी में फाइनल क्या ट्विस्ट आया। फाइनली उनसे कहा कि अच्छा आप ये बताइए कि आपके घर के बाहर नेम प्लेट किसकी लगी। तो मेरे हस्बैंड की नेम प्लेट लगी है, वो तो जनरल मैनेजर है ना, इसलिए उनकी नेम प्लेट लगी है। आज अपनी नेम प्लेट बनवाइए और उसके आगे आप लिखिए सो एंड सो होम मैनेजर। बोले ये तो मैंने आज तक नहीं देखा। बोले पूरे इंडिया में कहीं नहीं देखा, किसी ने आज तक नहीं देखा कि किसी के घर, आप लोगों ने देखा है? जरा देखिएगा, पता कीजिएगा किसी ने देखा है सो एंड सो होम मैनेजर। कर रहे हैं ना आप ये काम, आपकी पहचान है ये, गर्व से कहिए आई एम होम मैनेजर और अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाइए। जैसे ही उन्होंने अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगाई, उन्हें अपना एक वजूद महसूस हुआ, उन्हें महसूस हुआ कि वो कुछ है, उनका कुछ अस्तित्व है। और इस तरह एक मामूली हाउसवाइफ बन गई एक स्मार्ट होम मैनेजर। और अब बताती हूं आज का मोती, याद रखिएगा,
अपनी पहचान हूं मैं, मेरे घर की शान हूं मैं। अगर लेडीज इस बात को याद रखें तो क्या नहीं कर सकती। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। आपका एक शेयर न जाने किसकी जिंदगी संवार दे। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। ये एक सच्ची कहानी है और इससे बहुत से लोग इंस्पायर हो सकते हैं। और आप बताइएगा कि आपको क्या इंस्पिरेशन मिला। और जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो में। मैं लेकर आऊंगी एक नई इंटरेस्टिंग कहानी, एक सच्ची कहानी। नमस्कार।